वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु माशाअल्लाह सुभानअल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहु सुभानअल्लाह। मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रात 12 से 1 की तरफ चल चुकी है। लेकिन 1 बजने से पहले हालात ये हैं कि बहुत सारे लोग जलसा छोड़ के चले गए। पता नहीं दोबारा वो आएंगे कि नहीं, लेकिन दुआ कर दीजिए कि आइंदा जलसे में या तो वो आए नहीं, या अगर आते हैं तो जलसा मुकम्मल सुन के जाएं। बेशक बेशक। इसलिए कि जलसा सिर्फ नात खानी और शायरी का नाम नहीं है। वाह वाह वाह, अच्छा पैगाम भाई। जलसा सिर्फ अशआर सुनने का नाम नहीं, लेकिन बिहारी है कि सुधरता ही। क्या भाई इंजेक्शन है। वाह। पूरी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन बिहारी, ये नारा ही गलत था कि बिहार में बहार है। बहार वहां होती है जहां जलसों की इज्जत होती है। बेशक। बहार वहां जहां जलसों की कद्र हो। जरा पूछो अल्लामा मरगूब रजा साहब क़िबला से, कितनी रातों को कुर्बान किया है तब ये जलसा सजा है। बेशक बेशक। ये कमेटी वालों से पूछ लो आप, कितना दौड़े हैं ये। जरा अल्लामा कारी एहसान साहब से पूछें आप, कितना बर्दाश्त किया है इन्होंने, तब जाकर ये खूबसूरत जलसा सजा है। और बताऊं मैं, ये आम जलसा नहीं है, नबी के घर का जलसा है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। ये बैते रसूल का जलसा है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तुमने समझा क्या है इस जलसे को? हाय हाय हाय, क्या अच्छा पैगाम हजरत। कि रजा हुसैन साहब बैठे तुम चले,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिस जलसे को सजाने के लिए मदरसे की असातिज़ा, कमेटी के अफराद, बस्ती के लोगों ने न जाने कितनी कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं, वाह 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 वाह, बेशक। उस जलसे को खराब करने की कोशिश तुम्हारी है। यही तो वजह है, बिहार से ज्यादा जलसा है ही होता ही नहीं कहीं। सही बात। और यहां की कौम जितनी जाहिल है उतनी कहीं की कौम नहीं है। आप मुंबई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, इन इलाकों में होता क्या है? उल्टा। अल्लामा, उल्टा। शायरी के वक्त कम लोग रहते हैं बेशक। और जहां खिताबत शुरू होती है लोग सिमट के बैठ जाते हैं, बेशक बेशक। इसलिए कि वो जानते हैं बेशक बेशक। शायरी सुनना चाहिए, नात पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, लेकिन जिंदगी में इनकलाब शायरी से नहीं उलमा के खिताब से आता है। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। बताऊं मैं, बहुत खूबसूरत जयपुर इस्लाम। में एक जलसा होता है शबे नूर में। कोरोना से पहले भी मैं गया वहां और कोरोना के बाद इस साल भी मेरी शिरकत थी वहां। बिला मुबालगा मेंबर शरीफ है। हाईवे बंद होता है उस जलसे के लिए। हाईवे पे जलसा, जीटी रोड जिसे कहते हैं। और बिला मुबालगा, इस साल तो बारिश हो गई, लेकिन मैं 4 साल पहले गया तो लाख से 1.25 लाख का मजमा। हाय हाय हाय। मैंने इश्तिहार देखा तो एक भी शायर नहीं, सिर्फ 4 खतीब थे जलसे में। मैंने कभी इतना बड़ा जलसा और शायर कहा है ना मदरसे में नात शरीफ पढ़ने वाले, नात ही तो पढ़ना है। तो शायर बुलाइए आप, शायरी सुनिए आप। हम नात नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? वाह वाह वाह, बेशक हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बेशक। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि नात सुनो और चलो गुटखा खाने, पान खाने, बीड़ी पीने, सिगरेट पीने और गुलछड़े उड़ाओ इधर से उधर, इधर से उधर, फिर नात खाएं, फिर सिमट के आ जाओ। एक बार जान लो जलसा होता क्या है। जलसा मजे के लिए नहीं, जलसा ये तरबियत गाह है। वाह वाह वाह, अगर तुम मदरसे में जाके ना पढ़ सके हो तो आओ जलसे में, बेशक। ताकि कुछ हासिल हो सके। वाह वाह वाह, सुभान तो अल्लाह। जलसा ये सीखने और सिखाने का जरिया, वाह 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 वाह। बल्कि ये कह रहा हूं, अगर गुंबदे खजरा वाले नाराज हैं हाय हाय हाय, क्या जुमला आप दे रहे हैं, वाह वाह वाह। और रसूलुल्लाह से रिश्ता तुम्हारा कमजोर हो गया है, बेशक। तो ये जलसा उम्मत के रिश्ते को गुंबदे खजरा से मजबूत करने का खूबसूरत जरिया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? हाय हाय हाय। इसलिए जलसे में आप आओ ना तो यार नात भी सुन लिया करो, तकरीर भी सुन लिया करो, ठीक है? ताकि कुछ टेंशन तो नहीं हो रहा है आपको? हाँ? नहीं ना हो रहा है टेंशन? हाँ? अब तो डर भी लगता है यार, अब अभी के वक्त में तकरीर करने में कि पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ? तकरीर सुना कीजिए। और फिर मदरसे के जलसे सबसे अहम होते हैं। बेशक। आप देखेंगे कि जिस मदरसे को आपने चंदा दिया, जिस मदरसे का आपने ताउन किया, उस मदरसे ने आपको दिया क्या? क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। उस मदरसे ने क्या दिया आपको? जलसा इसलिए होता है ताकि बताया जाए कि आपने 100 रुपया दिया है मदरसे को,
मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मदरसा हाय, आलिम दीन दे रहा है, वाह 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 वाह, मदरसा कारिए कुरान दे रहा है, हाय हाय हाय, मदरसा कौम का मुक्तदा दे रहा है, वाह वाह, मदरसा कौम का रहबर दे रहा है, वाह वाह, मदरसा कौम का पेशवा दे रहा है, हाय हाय, मदरसा मुफक्किर दे रहा है, वाह, मदरसा मुदब्बिर दे रहा है, मदरसा मुफ्ती दे रहा है, मदरसा आलिम दे रहा है, मदरसा हाय, हाय, फकीह दे रहा है, मदरसा कौम का रहबर और रहनुमा दे रहा है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ऐसे नहीं, जरा खड़े होकर के इस्तकबाल करें, जरा खड़े होकर के नारे तकबीर, और आवाज आनी चाहिए नारे तकबीर। ईमानदारी से बताएं, इस खिताब में हम सिमर सकते हैं? जरा करीब आ सकते हैं? पीछे वाले लोग आ जाएं, जरा करीब आ जाएं, माशाल्लाह, सिमर जाएं, सिमर जाएं, अरे मुस्कुराते हुए आ जाए माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला ओडिशा, नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम जनाबे शमीम रजा फैजी, शायर इस्लाम जनाबे शमीम रजा फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बैठ जाएं। बैठे। हिंदुस्तान का वो खूबसूरत शायर जिनकी आवाज भी खूबसूरत, जिनका अंदाज भी खूबसूरत, और जो खुद भी है खूबसूरत, हाय हाय हाय, माशाल्लाह। शायर इस्लाम हजरत शमीम रजा फैजी, मेरे बाद इनका नंबर है, समझ रहे हैं? और आपको सुनना है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुझे सुनिए, आप जितने हमारे मेहमान आए सबको सुनिए, सबकी हौसला अफजाई होना चाहिए, समझ रहे हैं? अल्लामा मरगूब साहब क़िबला देख रहे हैं, नबीर हुजूर मुहद्दिस आज़म बिहार वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लामा मुफ्ती हस्तान रजा साहब क़िबला एहसानी, नकीब अहले सुन्नत हजरत रुस्तम इकबाल निज़ामी, उस्ताद शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी, शहनशाह तरन्नुम हजरत रजा हुसैन कलकत्तवी, ये सारे खूबसूरत नाम है स्टेज की दुनिया के, जो चहक रहे हैं, महक रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उलमा जो स्टेज पर मौजूद हैं सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। समझ रहे हैं? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, हाय 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 हाय, वाह, मैं वाह, मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। टेंशन क्या है? हाय हाय, परेशानी क्या है? टेंशन वो लेना जिसका रसूल मर के मिट्टी में मिल गया, हाय हाय, टेंशन वो ले जिसका नबी बेख्तियार हो, क्या बात है हजरत, टेंशन वो ले जिसका नबी मजबूर हो, बेशक, टेंशन वो ले जिसके नबी की बात बारगाहे खुदा में सुनी नहीं जाती, हाय हाय, टेंशन वो ले जिसका नबी बहरा हो, टेंशन वो ले जिसका नबी काड़ा हो, टेंशन वो ले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया। अरे हमारा तो अकीदा है, हम सुन पढ़ते हैं अपने घर में, मुस्तफा सुनते हैं मदीने में। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस नौजवान आने चक हबीबुल्लाह शरीफ फैजाने सरकारे मखदूम शरफा हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटाकोड़ी साहब। इसीलिए टेंशन नहीं, मैं मुतमईन हूं। जरा जोर से बोलें, अगर आप मुतमईन हैं तो बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की। हाँ हाँ हाँ। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हाँ 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 हाँ। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, सुना दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। क्या बात है, क्या बात है हजरत। दावा करने वाले बहुत हैं, ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये राज्य हमारा है, ये जिला हमारा है, ये शहर हमारा है। ये बहुत दावा करते, लेकिन सुनो तुम्हारा नहीं है। सुना दो उनको, वाह वाह वाह। समझते हैं खुद को जो हाकिम। हाय अरे जमीन खुदा की, हाय हाय हाय। जमीन वाह, वाह, खुदा वाह, की, हुकूमत मेरे रसूल की है। हाँ 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 हाँ। हाय 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 हाय। हाँ बाबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। यहां चेहरा देख के फैसला नहीं होता। वो और जगह है जहां कोर्ट का जज भी खरीदा जाता है। हाँ 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 हाँ। क्या इशारे में, जहां वकील भी खरीद लिए जाते हैं। वाह वाह वाह। ये दयारे रसूल है। हाय 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 हाय। फैसला सच्चाई की बुनियाद पे होता है। वाह 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 वाह। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। हाय 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 हाय। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। इत्मीनान है, टेंशन नहीं ना? मत लीजिए टेंशन। नबी का दीवाना टेंशन लेता नहीं, उन लोगों को टेंशन देता है। हाँ? अब थोड़ी देर, चूंकि मैं वक्त देख रहा हूं, मेरे बाद बहुत बड़े खतीब का खिताब सुनना है आपको, ठीक है? जो साइंस भी समझाएंगे और कुरान भी समझाएंगे आपको। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब, समझ रहे हैं ना? बगैर उनको सुने जाएंगे नहीं आप। और फिर दस्तारबंदी का वो खूबसूरत मंजर, जिसको दिखलाने के लिए जलसा होता है मदरसे में, नहीं तो फिर कमरे ही में ना दस्तार बांध दी जाए। फिर जरूरत क्या है इतना पिल्लान सजाने की? मकसद है कि कौम ये समझे कि मदरसे को हम दे रहे हैं तो मदरसा हमें क्या देता है। हाय 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 हाय। वाह देखे। सुभान अल्लाह। बेशक समझ रहे हैं ना? बेशक बेशक। बहरहाल अल्लाह ने आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, चांदो सूरज की लाइट लगाई, सितारों की अंजुमन को पैदा फरमाया। ये दुनिया सज गई तो फिर हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इंसानों की आमद का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। क्यों? हिदायत के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए, इंसानों को खुदाए वाहिद की पहचान करवाने के लिए,
आदम आए हिदायत के लिए, नूह आए हिदायत के लिए, शीस आए हिदायत के लिए, जकरिया आए हिदायत के लिए, यूनुस आए हिदायत के लिए, यूसुफ आए हिदायत के लिए, याकूब आए हिदायत के लिए, इब्राहिम आए हिदायत के लिए, इस्माइल आए हिदायत के लिए, मूसा आए हिदायत के लिए, ईसा आए हिदायत के लिए। और जब ईसा आसमान पे उठा लिए गए और 500 साल का दराज अरसा गुजर गया, हर तरफ अंधेरा, हर तरफ तारीकी, हर तरफ फूक आलम, हर तरफ परेशानियां, हर तरफ जुल्मत, यहां तक कि बेसाख्ता बुतों के सामने अपनी जबीन अबूदियत को झुकाकर ये कौम अपना माबूद मानती, अपना खुदा मानती, अपना खालिक व मालिक मानती। काबा में 360 बुत, हर कबीले का अलग खुदा, हर इलाके हर घर का अलग खुदा। ऐसे माहौल में एक अजीम इनकलाब बनकर आमना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में मेरे आका जलवागर हुए। ऐसा आए, ऐसे आए और ऐसा इनकलाब आया कि हर तरफ उजाला, हर तरफ रोशनी। जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, जो जान के दुश्मन थे एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। अब इस्लाम की शमा रोशन हुई, कुरान की तिलावत होने लगी, इस्लाम का प्रचार होने लगा, इस्लाम की तबलीग होने लगी, मुस्तफ़ा की नबुव्वत का ऐलान, मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान, खुदा की वहदानियत का ऐलान। मेरे रसूल ने कहा, ऐ दुनिया वालों, खुदा एक है, उसकी परस्तिश करो, ये बुत तुम्हारे झूठे हैं, मैं खुदा का रसूल हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ, ये कुरान सच्ची किताब है, उसकी तिलावत करो, इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके दामन में आ जाओ। मेरे आका हयात ज़ाहिरी 63 साल पाए और 63 साल हयात ज़ाहिरी गुजारने के बाद मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मेरे आका के जाने के बाद अबू बकर की सदाकत ने दीन समझाया, मेरे आका के जाने के बाद उमर की अदालत ने दीन समझाया, मेरे आका के जाने के बाद उस्मान की सखावत ने दीन समझाया, मेरे आका के जाने के बाद अली की शुजात ने दीन समझाया, मेरे आका के जाने के बाद हुसैन के सब्र ने दीन समझाया, मेरे आका के जाने के बाद हुसैन की शहादत ने दीन समझाया। क्या कहने, वाह वाह वाह। लेकिन जरा हाय हाय हाय, दीन को और करीब से समझो। क्या तेवर है, वाह वाह वाह। हाय हाय, जरा दीन को क्या रंग है, वाह वाह, और करीब से समझो। मेरे नबी से पहले जितने नबी आए वो आए और उसी जमाने में उनकी हिमायत के लिए दूसरे अंबिया भेजे गए। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा आए दीन मूसवी लेकर, और फिर मूसा के जमाने में दर्जनों नबी भेज दिए गए दीन मूसवी की हिफाजत के लिए, दीन मूसवी की तरवीज व इशाअत के लिए, दीन मूसवी की हिमायत के लिए, दीन मूसवी की तबलीग के लिए। ईसा आए, ईसा के जमाने में बेशुमार नबी भेज दिए गए ईसा के दीन की तरवीज व इशाअत के लिए, ईसा के दीन की हिमायत के लिए, ईसा के दीन को मजबूत बनाने के लिए। ये तो होता रहा, लेकिन जब मेरे आका दुनिया से गए आवाज आई, अब नबी का आना बंद, अब रसूल नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएंगे। अब जरा हम नबी की तरफ लो लगाकर अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, मूसा आए थे दीन मूसवी लेकर उनकी हिमायत के लिए और नबी रब ने भेज दिया। ईसा आए अपना दीन लेकर उनके दीन की हिमायत और तबलीग के लिए अल्लाह ने और नबी भेज दिया, लेकिन आप पर नबूवत खत्म। अब कोई नबी ना आएगा, अब कोई रसूल ना आएगा, अब कोई पैगंबर ना आएगा। या रसूल अल्लाह, मूसा का दीन तो एक महदूद वक्त के लिए था,
ईसा का दीन तो एक महदूद समय के लिए था, लेकिन आप जो दीन लेकर आए वो कयामत तक रहेगा। वाह 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 वाह, हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटक उड़ीसा। या रसूल अल्लाह, आप जिस इस्लाम को लेकर आए वो इस्लाम कयामत तक रहेगा। अब कोई दूसरा दिन नहीं आएगा, अब कोई दूसरी शरीयत नहीं आएगी, अब दूसरी कोई किताब नहीं आएगी, अब दूसरा कोई हुक्म नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, एक महदूद वक्त के लिए जो दीन आया उस दीन की हिफाजत के लिए दर्जनों नबी भेज दिए गए, और जो दीन हमेशा रहेगा हाय 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 हाय, उसकी हिफाजत के लिए कौन? हाय 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 हाय, जरा जोर से हाय बोलें। हाय हाय, उसकी तबलीग के लिए कौन? उसकी तरवीज और इरशाद के लिए कौन? या रसूल अल्लाह, इस्लाम बढ़ेगा कैसे? हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, आपके दीन की हिफाजत करेगा कौन? क्या बात हजरत। तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, मेरे गुलामों घबराना मत, हाय हाय हाय, हमने कर दिया है इंतजाम। हाय हाय हाय, और मेरे रसूल का फरमान सामने आया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। वाह 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 वाह, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपना नायब छोड़ा है, हाय हाय हाय, अपने दीन की हिफाजत के लिए अपना वारिस छोड़ा है। हाय हाय, या रसूल अल्लाह, कौन है वारिस? वही है वारिस जो मदरसा अहमदिया अशरफिया में पढ़कर आलिम दीन बनते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, ये नबी के वारिस मदरसों में बैठकर कुरान और हदीस पढ़ने वाले नबी के वारिस, उलमा नबी के वारिस। जरा जोर से बोलें। अगर कोई सेठ किसी को अपना वारिस बना ले तो वो बहुत बड़ा अपने आप को 30 मार्का समझता है। बताओ, नबी जिसको वारिस कह दें उसका भी मकाम कोई समझ पाएगा? हाँ, समझ पाएगा? ये उलमा है मुस्तफ़ा के वारिस, हाय हाय हाय, ये उलमा है नबी के नायब। जो काम बनी इसराइल के नबी करते वही काम ये हमारी उम्मत के उलमा करेंगे। यही तो वजह थी कि जब इस्लाम पर हमला हुआ तो कभी अबू बकर सामने आए हाय हाय हाय, नायबे मुस्तफा बनकर, कभी उमर सामने आए नायबे रसूल बनकर, कभी उस्मान सामने आए नायबे रसूल बनकर, कभी अली सामने आए नायबे रसूल बनकर, कभी हुसैन सामने आए नायबे रसूल बनकर, कभी हसन सामने आए नायबे रसूल बनकर, कभी अमीरे, कभी 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 इमाम आजम सामने आ गए, कभी इमाम शाफई सामने आ गए, कभी इमाम अहमद बिन हंबल सामने आ गए, कभी इमाम मालिक सामने आ गए। अल्लाह अल्लाह, आज तक आ रहे हैं हाय हाय हाय, और आते रहेंगे कयामत तक। लेकिन कुछ लोग आलिम को कुछ समझते ही नहीं। ये मौलवी है, ये मदरसा में पढ़ाता है, ये मस्जिद में इमामत करता है, 5,000 6,000 कमाता है, इसकी औकात क्या है? टूटी चप्पल पहन के चलता है, इसकी औकात क्या है? फटे कपड़े में रहता है, इसकी औकात क्या है? झोपड़ियों में जिंदगी गुजारता है, इसकी औकात क्या है? अरे तुम्हें पता क्या है कि आलिम की औकात क्या? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है तुम्हें भाई, क्या पता? क्या नुस्खा है भाई? हाय हाय हाय, अब बताता हूं औकात क्या है। जरा जोर से बोले। था एक बुधुआ आलिम की औकात को चैलेंज करने वाला अल्लामा मरगूब साहब। भैंस चराता था, भैंस चराते चराते एक दिन उसके दिमाग में आया, यार क्या बात है, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूं, ये मौलाना जो इमाम है मेरे गांव में ये भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है, मैं भी नबी का गुलाम हूं, ये भी नबी का गुलाम है, मैं भी नबी का शहदाई हूं, ये भी नबी का शहदाई है।
लेकिन क्या बात है, ये दूसरी बस्ती से आकर मेरी मस्जिद में इमामत करता है, और जब ये मुसल्ले इमामत पे चढ़ता है तो सब लोग उसके पीछे होते हैं। अमीर भी उसके पीछे है, गरीब भी उसके पीछे है, बिल्डिंग वाला भी उसके पीछे है, झोपड़ी वाला भी उसके पीछे है, विधायक भी उसके पीछे है, मुखिया भी उसके पीछे है, सरपंच भी उसके पीछे है। वो जिस जगह खड़ा होता है, मजाल नहीं बड़ा से बड़ा जाके खड़ा हो जाए, अमीर से अमीर जाके खड़ा हो जाए, कबीर से कबीर बड़ा खड़ा हो जाए, पावर वाला जाके खड़ा हो जाए। ऐसा करता हूं जब मैं भी मुसलमान, ये मौलवी भी मुसलमान, जब मैं भी ईमान वाला और ये इमामत कराने वाला भी ईमान वाला, तो आज मैं खुद जाऊंगा इमामत करूंगा। देखता हूं मुझे कोई इमामत करने देता है कि नहीं देता है। शाम को वो भैंस लेके आया और जल्दी से भैंस को बांधता है, और उसके बाद वजू किया, अपने कपड़े को साफ किया, और साफ करने के बाद उसने अच्छा लिबास पहना। बीवी ने पूछा, मेरे सरताज कहाँ चले? कहा मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कहा कभी जुमा भी तो नहीं पढ़ते थे, आज मगरिब की नमाज पढ़ने चले हो, खैरियत तो है? कहा बिल्कुल खैरियत है, लेकिन बड़ा खुश नजर आ रहा है मगरिब की नमाज पढ़ने। बीवी को भी अच्छा लगा, चलो ठीक है, कम से कम अल्लाह ने हिदायत तो दी उसको। लेकिन उसे पता क्या था, ये तो नमाज पढ़ने नहीं नमाज पढ़ाने जा रहा है, ये नमाज पढ़ने नहीं नमाज पढ़ाने जा रहा है। अच्छा कपड़ा पहन के बुधवा मस्जिद की तरफ चला। लोग सोच में पड़ गए, या अल्लाह, जिसकी नमाज जुमा अदा ना होती हो वो मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा है, लगता है बुधवा सुधर गया है। वो गया नमाज मस्जिद में गया, और जाने के बाद मुसल्ले पे बैठ गया पीछे ही। अब मुअज्जिन की अजान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद जब मुअज्जिन ने तकबीर कहा, तकबीर जो ही कहते ही जब इमाम आगे बढ़ने वाला था, उसने इमाम को रोका और फिर मुसल्ला इमामत पे खुद चढ़ गया। मुसल्ला इमामत पे चढ़ गया। अब लोग ताज्जुब में है, ये बुधवा भैंस चराने वाला ये कैसे इमाम बन गया, ये कैसे नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ गया? वो परेशान है, सारे लोग परेशान है। वो कहता है मैं भी तो मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ा सकता हूँ, मैं भी तो ईमान वाला हूँ, इमाम क्यों नहीं बन सकता? जब बाहर से आने वाला एक मौलवी हमारा मुक्तदा बन सकता है, हम तो बस्ती के हैं, हम क्यों नहीं इमाम बन सकते? इतना जब कहा तो लोगों ने कहा, अरे बुधवा तेरी तुझको समझ में आता है कि नहीं, तू क्या बोल रहा है? तू होश में है कि ताड़ी वाड़ी पी लिया है? कहा नहीं मैं होश में हूँ, मुझे नमाज पढ़ाने दो। कहा निकल भाग यहाँ से, तेरे पीछे कौन नमाज पढ़ता है? तुझे कौन मुक्तदा बनाता है? कौन तुझे रहबर बनाता है? कौन तुझे पेशवा बनाएगा? जब वो हटने के लिए तैयार न हुआ, नमाजियों ने उसके दामन और गरीबान को पकड़ा, और पकड़ने के बाद मुसल्ले इमामत से पीछे हटाया, और हटाने के बाद कहा निकल। अरे नमाज वही पढ़ा सकता है जो नबी का वारिस है। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदिया अशरफिया चक हबीबुल्लाह शरीफ, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब की बिला ओडिशा। लोगों ने कहा बाप, नमाज वही पढ़ाएगा जो नबी का वारिस, नमाज वही पढ़ाएगा जो नबी का नायब। कहा कैसे होता है नायब, कैसा होता है वारिस, और वारिस और नायब बनता कैसे है? तो लोगों ने कहा सुन, जब एक शख्स मदरसे की चिटाई पर बैठकर और मदरसे की जली रोटी और सड़ी दाल खाकर जब इल्मे दीने मुस्तफा के चिराग से अपने सीने को रोशन करता है तो वो नबी का नायब बनता है। तुम्हें पता है एक बच्चा जब मदरसा जाता है ना, मां को छोड़ता है, बाप की मोहब्बत छोड़ा, बहन का प्यार छोड़ा, भाई की शफकत छोड़ा, सफर करके मदरसा अहमदिया अशरफिया में आया। कभी नाश्ते के लिए पैसा नहीं, कभी शाम के लिए पैसा नहीं, कभी तेल के लिए पैसा नहीं, कभी साबुन के लिए पैसा नहीं। क्यों? बाप रिक्शा चलाता है, बाप टांगा चलाता है, बाप ईंटा उठाता है, बाप मजदूरी करता है, बाप गरीब है, दे नहीं पाता। अरे जब बच्चा बगैर नाश्ता के रब का कुरान पढ़ता है, मुस्तफा की हदीस पढ़ता है, तो वो नायब
रसूल कहला। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुहीउद्दीन वारसी, फैजाने के चौथा मुकद्दसा हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन कटक उड़ीसा। बड़ी बेइज्जती के साथ उसे मस्जिद से बाहर निकाला गया, बहुत बेइज्जत किया गया उसे। नमाज के बाद वो मुंह लटकाए घर की तरफ पलटा है। बीवी ने देखा और देख के कहा, मेरे सरताज बात क्या है? गए थे तो बहुत खुश थे, आए हो तो चेहरा लटका हुआ है, परेशान हो, वजह तो बताओ। दिल का गम आंखों के रास्ते से आंसू बन के निकल गया। जब शौहर रोने लगा ना तो बीवी को और टेंशन हुआ। का बात क्या है? गया था मुस्कुराते, आया है तो रोता हुआ आया है, क्या बात है? जब बीवी ने जब कहा तो सारा वाकया बयान किया शौहर ने। का बड़ी बेइज्जती के साथ मुझे मस्जिद से धक्के दे के निकाल दिया गया। का नमाज पढ़ाने गए थे, पढ़ने आता नहीं, पढ़ाने चले हो। तो शौहर ने कहा, मेरी शरीके जिंदगी एक बात पूछूं, अभी तक तो पढ़ाने नहीं आता था, लेकिन अब सोचता हूं कि जाऊं और इस लायक बन के आऊं कि नमाज पढ़ाने का तरीका आ जाए। हाय 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 हाय, क्या जुनून जरा है, जोर से बोले, क्या जुनून है, सुभान का अल्लाह। मतलब, का मतलब कि मैं भी जाके पढ़ूंगा, रब का कुरान पढ़ूंगा, मुस्तफा की हदीस पढ़ूंगा, मदरसे में दाखिला लूंगा, और जब तक आलिमे दीन नहीं बन जाऊंगा मैं मदरसे से घर नहीं लौटूंगा। हाय हाय, बीवी ने दामन थाम के कहा, मेरे सरताज, ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको खिलाएगा कौन? कहा, मेरा रब खिलाएगा। इनको पिलाएगा कौन? कहा, मेरा रब पिलाएगा। मेरी जरूरतों को पूरी कौन करेगा? कहा, वही खालिक के कायनात पूरी करेगा। घबराना नहीं, भरोसा कर अपने रब पर। जिस रब ने तुझे पैदा किया है वो रब तेरी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। हाय हाय हाय, रात भर मियां बीवी में बातें होती रही। मेरी शरीके जिंदगी इजाजत दे दो, मुझे पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह, मुझे पढ़ना है। बीवी ने कहा, ठीक है सलाम। थोड़ा सा सामान झोले में लपेट दिया। वो गरीब बाल बच्चे वाला शादीशुदा सुबह होते ही मदरसे की तरफ चला। कोई नहीं देखने वाला है कि कहां जा रहा है। एक जुनून है, एक धुन है, एक जोश है, एक लगन है। हमें नबी का दीन सीखना, हाय हाय हाय, हमें मुस्तफा का कुरान पढ़ना, हमें रसूलुल्लाह की हदीस पढ़नी। मदरसा में गया, दाखिला लिया। अब चूंकि शुरू से पढ़ना है ना, अब मदरसे में कुछ बच्चे थोड़ा सा वो हंसी मजाक वाले भी होते हैं ना। अब जाहिर बात है, जहां पे छोटा छोटा बच्चा हिफ्ज कर रहा हो और कोई 30-35 साल का आदमी जाकर कायदा बगदादी पढ़ेगा तो लोग हंसेंगे ना, बच्चे तो हंसेंगे ना, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। मजाक उड़ाया गया, किसी की परवाह न किया, बच्चे हंसे, कोई परवाह नहीं। एक धुन है कि हमें आलिम दीन बनना है, एक धुन है कि हमें मुस्तफा का नायब बनना है, एक धुन है कि हमें मुस्तफा का वारिस बनना है। 1 साल पढ़ता रहा, 2 साल पढ़ता रहा, 3 साल पढ़ता रहा, 4 साल पढ़ता रहा, मुसलसल 10 साल हो गए। और 10 साल के बाद नयाबते रिसालत का ताज उसके सर पे बांधा गया। आया था जाहिल बन के, 10 साल के बाद आलिम दीन, 10 साल के बाद नायब रसूल, 10 साल के बाद वारिस मुस्तफा। दस्तार हुई, अब 10 साल के बाद कल होके उसे घर लौटना है। अब बताओ कितनी खुशी होगी ना। आया था जाहिल बन के, जा रहा है आलिम बन के। तब तक तो पूरे मोहल्ले में शोर हुई है ना, ये फला आदमी वो आलिम बन गया, दस्तार हो गई। अब जब दूसरे दिन वो घर चला 10 साल के बाद, पूरा मोहल्ला इस्तकबाल के लिए सड़कों पे उतर आया। जरा जोर से बोले, जोर से। पूरा मोहल्ला 10 साल पहले गया था, किसी को खबर ना थी, इसलिए कि जाहिल था।
सीना मुस्तफा के इल्म से रोशन नहीं था, सर पे नियाबत रिसालत का ताज सजा नहीं था, इसलिए कोई जानता न था, कोई इज्जत न थी, कोई वकार न था। लेकिन 10 साल के बाद जब आ रहा है, पूरी बस्ती इस्तकबाल के लिए सड़कों पर, नबी का नायब आ रहा है, मुस्तफा का वारिस आ रहा है, हमारे बस्ती का आलिम आ रहा है, फाजिल आ रहा है, मौलाना आ रहा है। लोगों ने इस्तकबाल किया। अब जरा गौर करें, वही मस्जिद है, मगरिब का वक्त है, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वही इमाम है, वही नमाजी लोग भी हैं। 10 साल पहले जिस मुसल्ले से उसे बेइज्जत करके हटाया गया था, आज 10 साल के बाद, वाह 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 वाह, आज 10 साल के बाद हाय हाय हाय, इमाम हाथ बांधे खड़ा, हजरत नमाज पढ़ा दीजिए। हाँ 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 हाँ, हाय 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 हाय, हजरत नमाज पढ़ा दीजिए। अपने कह रहे हजरत आप नमाज पढ़ाइए, बेगाने कह रहे हजरत नमाज पढ़ाइए। अब बताओ, जिस शख्स को जिन लोगों ने 10 साल पहले बेइज्जत करके मस्जिद से बाहर निकाला था, आज वही लोग इज्जत के साथ मुसल्ले इमामत पे खड़ा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना है, वाह। क्यों? ये सदका है मुस्तफा के इल्म का, बेशक ये बेशक सदका है नबी की नियामत का, बेशक बेशक, ये सदका है आलिमे दीन होने का। इसलिए मेरे भाई, कभी आलिमों को हकीर मत समझना। आज लोग मदरसे को यतीम खाना कहते हैं, आज लोग मदरसे को यतीम खाना, या सोचते हैं कि मदरसे में यतीम गरीब परेशान हाल लोग पढ़ते हैं। आपको पता है मदरसा क्या है? इस्लाम की नशत सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। बेशक बेशक, आज मस्जिदों में जो अजाने हैं, ये मदरसा की बदौलत। आज खानकाहों में जो दुरूदो सलाम के नगमे, ये मदरसा की बदौलत। बेशक बेशक, आज जो ये जलसे जुलूस, ये अच्छाइयां, ये दैन है मदरसे की। हजरात, आज लोग पैसे वालों को अच्छा समझते हैं, है ना? आज पैसे वालों को अच्छा समझते हैं ना? जो अच्छी बिल्डिंग में रहता है वो अच्छा, जो अच्छी गाड़ियों पे चलता है वो अच्छा, जो दौलत वाला है वो अच्छा, जो सरबत वाला है वो अच्छा। लेकिन जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता अच्छा कौन है? वाह 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 वाह, कुरान तू बता अच्छा कौन है? तो कुरान कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। तो मैं बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। बेशक बेशक, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है तुम में से बेहतर? अब तकरीर सुनो आप, तुम में से बेहतर कौन? जो कुरान सीखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? तो रब के नजदीक और रसूल के नजदीक बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। आहा, सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों दुनिया में बस्तियों में कुछ लोग रहते हैं, आहा, जरा सुन ले, कसम खुदा की मचल जाएंगे आप। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों जरा मेरे घर वालों को ढूंढ के लाओ। किसको ढूंढ के लाओ? मेरे घर वालों को ढूंढ के लाओ, मेरे घर वालों को ढूंढ के लाओ। अल्लाह फरमाता है वो बस्तियों में रहते हैं, वो बस्तियों में रहते हैं, वो मेरे घर वाले। उनके बाल बिखरे हैं लेकिन मेरे घर वाले, उनके फटे पुराने कपड़े हैं लेकिन मेरे घर वाले, उनके पैरों में चप्पल नहीं लेकिन मेरे घर वाले। फरिश्ते पूछते हैं, मौला वो कौन है जो तेरे घर वाले हैं? कहा हुम अहलुल कुरान, वो कुरान वाले, वो कुरान वाले मेरे घर वाले। उनकी टूटी चप्पल को मत देखना, उनके बिखरे हुए बाल को मत देखना, उनकी आंखों में आंसुओं को मत देखना। ये अल्लाह के घर वाले, ये रोते हैं तो रब की रजा के लिए,
ये मुस्कुराते हैं तो रब की खुशनुदी के लिए, ये खाते हैं तो रब की रजा के लिए, ये सोते हैं तो रब की रजा के लिए, ये चलते हैं तो रब की रजा के लिए। ये कुरान वाले। और हुजूर फरमाते हैं मन दा हामिल कुरान इला तामिही औ सकाहु इला शराबिही, कि जो हाफिज कुरान को अपने मुसल्ले अपने दस्तरखान पे बुलाकर खिलाता है और पिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान कुरान को अपने दस्तरखान पर बुलाकर खिलाता है पिलाता है। हाफिज कुरान का तो पेट भरता है, लेकिन खिलाने वाले के नाम अमाल को नेकियों से भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, से भर दिया जाता है। लेकिन हमारा मुआशरा क्या है? मियाँ बीवी आपस में बात क्या करते हैं पता है? देखो ना जी, अगर बेटा पैदा होगा, हाँ खूबसूरत होगा, ज़हीन होगा, अच्छा होगा, तो उसको डॉक्टर बनाएंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे, उसको प्रोफेसर बनाएंगे, उसे पायलट बनाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी के पास 4 बेटा है, चलो 3 बेटा में 4 बेटा में से क्या करोगे? एक को डॉक्टर बना दो, एक को इंजीनियर बना दो, एक को प्रोफेसर बना दो। लेकिन चौथा बेटा जो है ना लंगड़ा, क्या है? चौथा बेटा लंगड़ा है। बीवी ने कहा इसका क्या करोगे? इसको क्या करोगे? तो टेंशन क्या है? चलो मौलवी साहब के हवाले कर देते मदरसा। इसका टेंशन हमारे जिम्मे क्या? बेचारा मौलवी जिम्मेदारी उठाए। मौलवी, अब देखो साइंस इतना तरक्की कर गया, लेकिन उसके बावजूद वो तुम्हारे अच्छे बच्चों को ढूंढ रही है। सालिमुल वजूद बच्चे को कबूल कर रही है साइंस, ज़हीन बच्चे को साइंस कबूल कर रही है। ये अंग्रेज लोग, लेकिन देख 14 सदियां गुजर जाने के बावजूद मुस्तफा की नूरी चादर तेरे अपाहिज को अपने दामन में जगह दे रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदियां गुजरने के बाद रसूलुल्लाह का दस्ते रहमत तेरे कभी उस जहन को संभाल रही है, तेरे नाबीना को संभाल रही है। अच्छा ये बताओ, कभी देखा है किसी नाबीना को किसी किताब का हाफिज बनते? बोलो किसी नाबीना को? अरे चुप रहो यार, किसी किताब का? हाँ कुरान नहीं, वेद का, संस्कृत की किसी किताब का, रामायण गीता का हाफिज कोई नाबीना बनाया क्या? बना है? नहीं। लेकिन दुनिया में ढूंढो, लाखों ऐसे मिलेंगे जो देख तो नहीं पाता है, लेकिन कुरान याद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बोलो मुस्तफा की रहमत ने अपनी चादर में जगह दी तुम्हारे नाबीना को कि नहीं? बेशक बेशक। लेकिन जब हालात ऐसे होंगे, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आवेगा, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आवेगा, बाप मर गया, आओ इंजीनियर साहब जनाजा पढ़ाओ, आओ डॉक्टर साहब जनाजा पढ़ाओ बाप की, प्रोफेसर साहब नहीं, खत्म। अब वो कब्र पे जाएगा क्या? फातिहा भी नहीं पढ़ने आता उसको। एक तो जाने की कोशिश नहीं करेगा, जाएगा भी तो बस खड़ा रहेगा बिल्कुल सामने हाथ बांधे हुए। हक है, हक। पढ़ता भी नहीं, आता ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? आता ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? लेकिन जिस नबीना और अपाहिज को तुमने माजूर समझ के मदरसा भेजा, चिटाई पर बैठा के कुरान पढ़ाया था, अगर वो तुम्हारी कब्र पे ना जा सके, घर से ही अगर सूरह इखलास पढ़ के तेरे नाम से इसाले सवाब कर दे, अल्लाह तेरी कब्र में बख्शिश उतार देगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर उसने हाथ उठा के दुआ मांग दी तो फिर कहना क्या है? सुभान अल्लाह। जिसे हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जिसको मजबूर समझ के तूने कुरान पढ़ाया था, जिसको मजबूर समझ के तूने हाफिज कुरान बनाया था, जिसको नबीना समझकर तूने मदरसा भेजा था, आज कब्र में
वो इंजीनियर काम नहीं आ रहा, वो डॉक्टर नहीं काम आ रहा है, वो प्रोफेसर नहीं काम आ रहा है, बल्कि वो हाफिज कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। हजरात अब क्यों ना आवे, क्यों ना आवे। अच्छा, आज लोग अमीर लोग नहीं भेजते मदरसे में। हजरत अमीर लोग जो है, हमको क्या कमी है, हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मदरसे में कौन पढ़ता है? रिक्शा चलाने वाले का बेटा, तांगा चलाने वाले का बेटा, ईंटा जोड़ने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, हाँ यही सब ना। खेत तामने वाले का बेटा, फड़वा चलाने वाले का बेटा, हाँ खेत जोतने वाले का बेटा, 300-400 रुपया दहाड़ी कमाने वाले का बेटा, यही तो मदरसे में पढ़ता है ना। और यही वजह है कि अमीर लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं। वो सोचते हैं ना कि अमीर लोग, हम अमीर हैं, ये बच्चा मदरसे में पढ़ेगा तो क्या करेगा, मदरसे में जाने के बाद या तो मदरसे में पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, मस्जिद में इमामत करेगा, मदरसे में मुदर्रिस बनेगा। कमाएगा कितना? 5,000, 6,000, 7,000, बहुत मुश्किल से 10,000। और इससे होगा क्या? और डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, जितना भी कमा सकता है, कोई कमी नहीं है। अच्छे घर होंगे, अच्छे मकान होंगे, अच्छी कोठी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छे मामलात होंगे। और ये बेचारा मौलवी फटीचर आदमी। हम कहते हैं क्यों नहीं इमामों की तनख्वाह बढ़ाते हो? क्यों नहीं बढ़ाते इमाम की तनख्वाह? मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाते क्यों नहीं? 6,000, 5,000, 7,000, शर्म नहीं आती? आज के महंगाई के दौर में क्या 5,000 से घर चलता है? क्या 8,000 से घर चलेगा? क्या 10,000 से घर चलेगा? लोग सोचते हैं कि मौलवी तो दीन की खिदमत करता है, उसको कमाने की जरूरत क्या है, उसको पैसे की जरूरत क्या है? ये ख्याल छोड़ो, ये सोचना छोड़ो, अपने आलिम को खुद कफील बनाओ। लेकिन आज ये कौम इस कदर हाथ धो के, नहा धो के पड़ी है। मौलवी पैदल चलता है तो फटीचर, साइकिल कीन लिया तो लगता है ओ कुछ आमदनी मौलाना की ज्यादा हो रही है। अगर साइकिल की जगह मोटरसाइकिल खरीद लिया हो, लगता है ज्यादा आमदनी शुरू हो गई है। और फिर खैरियत नहीं, अरे यार मौलाना 5,000 कमाता है, पेट्रोल इतना महंगा है, कहां से लाता है पेट्रोल के? दिन भर शहर में गाड़ी चलाता रहता है। ये कौम एक तो देती नहीं और परेशान भी करती। मैं कहता हूं अगर इमामों की तनख्वाहें बढ़ा दो, करो 25,000 रुपए, क्या नहीं दे सकते? क्या 20,000 इमाम मौलाना की तनख्वाह नहीं हो सकती? क्या मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें 20,000 नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? हाँ? तो सारा मसला जो होना है गड़बड़ होता है मौलाना के सामने। चिरागी आज तक न बढ़ सकी, मौलाना की चिरागी आज तक न बढ़ सकी। समझ रहे हैं? अफसोस होता है। हाँ? ईंटा उठाने वाली की दहाड़ी बढ़ गई, 300 रुपया कोरोना से पहले, आज 600 रुपया, 500 से कम नहीं। अब मौलवी की चिरागी 5 रुपए। एक साहब अफजल भाई, एक इमाम साहब नए नए एक जगह गए, मोहल्ला का नाम नहीं बताऊंगा, मुजफ्फरपुरी की कहानी है और ये सच है, अल्लाह मरहूम साहब। तो मस्जिद के सामने ही उस अमीर आदमी का घर है, इतना मोटा है वो आदमी। अब बेचारा इमाम साहब नया नया सोचा कि यार बहुत पैसे वाला है, चलो फातिहा की दावत दिया है तो कुछ नजराना ठीक ठाक दे देगा। बेचारा बहुत लंबी फातिहा किया, बहुत लंबी फातिहा, कि खुश हो जाएगा ना तो जरा सा देगा, कम से कम 500,000 तो दे ही देगा। इतना आलीशान मकान है, इतना मोटा लंबा चौड़ा है, पैसे वाला भी है, सुनते भी है, और फिर मस्जिद के सामने लंबी फातिहा। निकले फातिहा करके तो साहब ने पूछा कि क्या इमाम साहब बहुत लंबी फातिहा आपने किया है? कहा हाँ फातिहा ही तो कर रहे थे। कहा पहले के इमाम लोग इतनी लंबी फातिहा नहीं करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि पहले के इमाम जानता था ना कि देता क्या है। ये बेचारा जानता नहीं है, पहला मामला है।
अच्छा 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 अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, चलने लगे तो मुसाफा किया, मुसाफा कर लिया। जब बेचारा मस्जिद में जाके देख रहा है तो 2 रुपए का सिक्का है उसके नजराने में। चिरागी कितनी है, ये सच है, वल्लाह ये सच है, 2 रुपए का सिक्का है। उसके बाद और रहा नहीं गया इमाम से, इसलिए कि आधा घंटा फातिहा पढ़ा था उसने। कहा क्या भाई ये क्या तरीका है, 2 रुपया 2 रुपया। तो कहता क्या पता है, हम जब से फातिहा करा रहे हैं 2 ही रुपया देते हैं, और जब तक कराएंगे 2 ही रुपया देंगे, बढ़ नहीं सकता। हम जब तक जिंदा हैं 2 रुपया देंगे, हम मरने से पहले कह के जाएंगे कि 2 रुपया ज्यादा चुरा के मत देना मौलवी को। ये सच है, ये हाल मेरी कौम का। रहम नहीं आता। और कमेटी वाले लोग एक कम बदमाशी करते हैं। क्या समझ लिया है मौलवी को, नौकर, गुलाम, फटीचर, क्या समझा है? मौलवी बादशाह होता, आलिम शहंशाह होता है, नबी का नायब, किसी का मोहताज नहीं, कौम मुस्तफा के वारिस की मोहताज है। अगर ये आलिम ना होना तुम्हारे जनाजे ऐसे ही दफन किए जाएंगे। अगर ये आलिम ना होना तुम्हारे बच्चों के कान में अजान कौन पढ़ेगा? ये आलिम ना हो तुम्हारे दुख दर्द में साथ कौन देगा? ये आलिम है जो तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है। ये आलिम है जो तुम्हारे बच्चों का निकाह पढ़ाता है। ये आलिम है जो तुम्हारे मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ाता है। ये आलिम है जो तुम्हारे मुर्दों की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता है। ये आलिम है जो तुम्हारा तेल भी पढ़ता है, पानी भी पढ़ता है। हर दुख में, हर सुख में, हर लम्हा, हर घड़ी तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए उलमा को नजराना दीजिए, शायर को नजराना दीजिए, खतीब को नजराना दीजिए, पीर साहब को नजराना दीजिए, लेकिन साथ में अगर जलसा कर रहे हो ना तो इमाम साहब को भी नजराना दीजिए, मदरसे के असातिज़ा को भी नजराना दीजिए। समझ रहे हैं ना? है नहीं तो पीर साहब के लिए है, बाप रे बाप, पीर साहब के लिए तो मत पूछिए, काहे को पीर साहब तावीज देंगे? पीर की तावीज में कितना असर है जी? क्या असर है पीर की तावीज में? उठाओ पीर को। क्या वो पीर जो बेनमाजी हो, वो पीर जो नबी की शरीयत के खिलाफ करता हो, वो पीर जो 20 उंगलियों में अंगूठियां पहनता हो, वो पीर जो औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखता हो, वो पीर जो अपना पेट भरने के लिए कौम के ईमान और अकीदे का सौदा करता हो। बताओ, एक साहब कह रहे थे पीर बनने में बहुत फायदा, क्यों कैसे? 365 मुरीद कर लीजिए, साल गुजर जाएगा। इधर से शुरू कीजिए, उधर खत्म कीजिए। एक बार तो मौका मिलेगा साल में, मुरीद को अखड़ेगा भी नहीं, खाना भी मिलेगा, नजराना मिलेगा, है ना? और कटक में अल्लाह अफजल भाई, शमीम भाई, वल्ला नंबर शरीफ पे है कटक में, हमारे ही मोहल्ले में। हाँ, एक साहब आए और कहने लगे कि हजरत फला के यहाँ एक बाबा आया है, पीर साहब। मैं कहा तो हम क्या करें, पीर साहब आया है तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा यार पीर कैसे खतरनाक होता है? क्या गोली बंदूक लेके आया का? नहीं, गोली बंदूक तो लेके नहीं आया है, लेकिन है 80-85 साल का बूढ़ा आदमी, और हाथ में कंगन है, पांव में पायल है, लंबे लंबे उसके बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है, इसलिए खतरनाक कहता हूं। मैंने कहा वाकई यार ये तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है यार। कह चल के देखिए जरा उसको, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग उससे मिलने आ रहे हैं। वाकई में गया, दोपहर का वक्त था, क्लास करके मैं गया जोहर से पहले। मैंने देखा कि वो 85-80 साल 85 साल का बूढ़ा आदमी, और वो बीजेपी कलर, हाँ जिसको पारसी कलर कहते हैं ना, समझ रहे हैं ना, जिसको जो कलर जो होता है वो गेरुआ वाला, वो कलर वाला, वो एहराम जैसे कि वो जो होता है ना, वो पहने हुए वो बैठा हुआ है,
मैंने उससे पूछा कि और ये वाकई देखा हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है और लंबे लंबे बाल, हाथ पैर में मेहंदी है, मेहंदी से लाल है। मैंने कहा कि बताओ पीर साहब क्या खैरियत तो है, क्या बना के रखा है, क्या ये सब? कहा आप नहीं समझोगे। मैंने कहा बुखारी मुस्लिम पढ़ते पढ़ाते हम हैं, समझते समझाते हम हैं पूरी कौम को, और हम क्या नहीं समझेंगे, समझाओ तो सही। कहा आपको नहीं मालूम है हम क्या है? कहा क्या है? कहा हम सुहागन है। जब जो ही कहा सुहागन है तो हंसी आ गई। तो हंसी आनी है, फितरत की चीजें हंसी आनी है। कहा कि हंसी जब आई ना तो और बूढ़ा गुस्सा गया। कहा गुस्साया तो क्यों हंस रहे हैं आप आए? मैं कहा मुझको अब शक होने लगा है कि तुम आई है कि आया है। अब ऐसे पीर की दुआओं में तो असर नहीं ना। पीर हो गौसे आजम जैसा, वाह 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 वाह। पीर हो गरीब नवाज जैसा, पीर हो मखदूम अशरफ जैसा, पीर हो मखदूम बिहारी जैसा, पीर हो अलाउल हक पंडवी जैसा, पीर हो महबूब इलाही जैसा, पीर हो महबूब यस्तानी जैसा, पीर हो इमाम अहमद रजा जैसा, पीर हो मुहद्दिस आजम बिहार जैसा, पीर हो मुजाहिद मिल्लत जैसा, पीर हो हाफिज मिल्लत जैसा, पीर हो मुफ्ती आजम इन जैसा, पीर हो हुज्जतुल इस्लाम जैसा, पीर हो ताजुल शरिया जैसा। वाह वाह वाह। अल्लाह। अरे रिसालत सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत फैजाने के चौछा मुकद्दसा, फैजाने के चौछा मुकद्दसा, अल्लामा ज़ियाउद्दीन कटक ओडिशा। इसलिए मैं बस मेरी तकरीर आखिरी मरहले में मैं कहता हूं ऐसे पीरों को ढूंढो, ऐसे पीर को। और आखिरी बात, अगर नहीं मिल रहे ना, दुआएं कबूल नहीं होती, बेरोजगार हो, बीमार हो, परेशान हाल हो, हाँ, दुकान में कारोबार ठीक नहीं चल रहा है ना, और किस्मत से अगर माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से कोई और जिंदा है, किसी पीर के पास मत जाओ, माँ के पास आओ और आके माँ से कह, बाप से कह अम्मी जान अब्बू जान बेरोजगार हो दुआ कर दीजिए, बीमार हो दुआ कर दीजिए, परेशान हाल हो दुआ कर दीजिए, दुकान में खैर बरकत नहीं है दुआ कर दीजिए। कसम खुदा की अगर माँ ने अपना दुपट्टा रब की बारगाह में फैला दिया बरकत नाजिल हो जाएगी। हाय हाय हाय। बीमार हो तो अल्लाह शिफा देगा, परेशान हो लो तो परेशानियां दूर होगी, अगर बेरोजगार हो तो अल्लाह रोजगार से लगा देगा। बेशक बेशक। अरे खुदा न खास्ते माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं है और दुआ कबूल नहीं हो रही है, किसी रंगीले बाबा के पास मत जा, कि सड़क छाप बाबा के पास मत जा, ये नंगे बाबा के पास मत जा। हाँ? आजा मदरसा अहमदिया अशरफिया में कारी हसन साहब के पास आ, अल्लामा के पास आओ, असातिज़ाए अहमदिया अशरफिया के पास आके कुछ पैसे नजराने के दे दो और दे के कहो हजरत बीमार हूं, दवा करते करते परेशान हूं, लेकिन ला इलाज है मेरा मर्ज, हुजूर परेशान हाल हूं, परेशानी साथ नहीं छोड़ती है, बेरोजगार हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, दुआ कर दीजिए और दुआ करवा दीजिए बच्चों से। कसम खुदा की मदरसे में पढ़ने वाले ये नबी के मेहमानों ने अगर दिल से तुम्हारे लिए दुआ कर दिया, अल्लाह अगर पहाड़ के बराबर भी मुसीबत आने वाली है, अल्लाह मदरसे के बच्चों की दुआओं की बरकत से उसे दूर। समझ रहे हैं ना? क्यों क्यों? एक मिनट और, एक मिनट और, क्यों? एक आलिम साहब ना रात के सन्नाटे में एक जलसे से लौटे, 1 बजे रात में मदरसा में गए, और जब गए ना तो रात में 1 बजे तो लोग सोते रहते हैं ना, सारे बच्चे सो रहे हैं, एक कमरे में पहुंचे, एक हॉल में पहुंचे, 8-10 साल की उम्र के सारे बच्चे थे। चंद मिनट के बाद उनके कान में कुरान पढ़ने की आवाज आई। क्या पढ़ने की? कुरान पढ़ने की आवाज आई। अब वो चौंक गए, या अल्लाह सब बच्चे सो रहे हैं लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता, लेकिन कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। बहुत सोचने के बाद गौर से देखा तो नजर आया कि एक 8 साल का बच्चा नींद में कुरान पढ़ रहा है।
हाय जोर से बोले। वाह 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 वाह। नींद में कुरान पढ़ रहा है, पता चला ये बच्चे चले तो कुरान पढ़े, ये उठे तो कुरान पढ़े, ये बैठे तो कुरान पढ़े, ये सोए तो कुरान पढ़े, ये जगे तो कुरान पढ़े। जो हर लम्हा हर घड़ी रब का कुरान पढ़े, बताओ जब वो दुआ करेगा तो क्या अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा? इसलिए दुआ कराएं आप उनसे और अपने उलमा की खिदमत करें, उलमा के करीब आएं, उलमा से मोहब्बत करें। इसलिए कि मर गए आप ना, बेटा दुआ करे चाहे ना करे आपकी मगफिरत की, लेकिन आप ने जिस आलिम को खुश रखा है ना, वो जब तक जिंदा रहेगा आपके मगफिरत की दुआएं करता रहेगा। ठीक है ना? और मदरसा अहमदिया शर्फिया को तरक्की दें, हाँ, अपने उलमा का साथ दें, मोहब्बत करें अपने मुक्तदा अपने रहबर से, मदारिस इस्लामिया के बच्चों से मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, ये नबी के मेहमान हैं। हाँ, नमाजों की पाबंदी करें, अपने मुआशरे में जो बुराइयां हैं उसको दूर करें और बच्चों को पढ़ाएं। एक रोटी खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, 3 टाइम में 1 टाइम कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। इसलिए कि आने वाला वक्त जो है वो तलवार का नहीं है, कलम का है। जिसके हाथ में कलम होगा उसी के हाथ में बादशाहत होगी, जिसके हाथ में कलम होगा उसी के हाथ में शहंशाहियत होगी, जिसके हाथ में कलम होगा उसी के हाथ में इक़्तिदार होगा, जिसके हाथ में कलम की ताकत होगी वही सब कुछ होगा। इसलिए आप तालीम पे गौर करें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, माशाअल्लाह खड़े हो जाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। इस वक्त मेंबर नाज पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब, खतीब इनकलाब, वाइज़े खुशखसाल हज़रत अल्लामा मौलाना कारी डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी तशरीफ़ ला रहे हैं। इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए, आप हजरत का खिताब सुनेंगे। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहबन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं इस दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तुब इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी छाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।